इस वीडियो में हम आपको ओपनएआई के पहले भौतिक रोबोट की पहली आधिकारिक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और ऐसा करने में हम जानते हैं कि इनमें से कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां जो बड़ी छलांग लगाने की कोशिश कर रही हैं, वह इसे एक वास्तविक रोबोट के भौतिक अवतार में डालना है। एक कंपनी जो ओपनएआई द्वारा समर्थित है, वह सफलतापूर्वक ऐसा करने जा रही है और हम एक आधिकारिक रिलीज की तारीख से बहुत दूर नहीं हैं। यह वह जगह है जहां हमारे पास ओपनएआई समर्थित रोबोट एक एक्स रोबोटिक्स है, जिस रोबोट पर विचार किया जा रहा है। इसे नियो कहा जाता है। इसे सुरक्षित, संतुलित और स्मार्ट बताया जा रहा है और नियो बेहद बुद्धिमान एंड्रॉयड सहायक है। इसलिए इससे पहले कि हम पिछले सप्ताह जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर गौर करें, हमें ओपनएआई की साझेदारी के बारे में थोड़ी बात करने की जरूरत है। इसलिए ओपनएआई ने मार्च 2020 में अपने स्टार्टअप के माध्यम से नॉर्वे स्थित इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स कंपनी 1X टेक्नोलॉजीज में निवेश किया है। ओपनएआई ने एक श्रृंखला ए 2 फंडिंग राउंड की शुरुआत की, जिसने एक एक्स टेक्नोलॉजीज के लिए $23.5 मिलियन जुटाए और इस निवेश का उद्देश्य एक एक्स को दाल में एक उत्पादन लाइन स्थापित करने में मदद करना था। व्यावसायिक उपयोग और कौशल के लिए लास्ट टेक्सास अपने रोबोटों का विनिर्माण उपयोग करता है और एक एक्स का मुख्य उत्पाद नियो नामक द्विपाद ह्यूमनॉइड रोबोट होगा। अब वेब पेज पर इस रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में वर्णित किया गया है। उनका कहना है कि एक एक्स रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों को एक अभूतपूर्व तरीके से जोड़कर आगे बढ़ा रहा है। मानव स्वभाव से प्रेरित सामान्य प्रयोजन एंड्रॉयड जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे एक मजबूत, सौम्य और सक्षम बनते जाते हैं, जैसा कि हम बस आपके साथ काम करके करते हैं। एक एक्स एंड्रॉयड सार्वभौमिक अनुप्रयोगों के लिए अनुकूल होना सीख जाएगा। तो चलिए, आइए दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोटों में से कुछ की कुछ अभूतपूर्व विशेषताओं पर एक नज़र डालें, जो हर मामले में अभूतपूर्व होने की संभावना है। इसलिए यह सेफ्टी फर्स्ट 1X कहकर शुरू होता है, जो तैनात होने से पहले वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में हर नियो का परीक्षण करता है। नियो के नर्म कार्बनिक रूप से प्रेरित यांत्रिकी उन्हें अंदर से बाहर तक सुरक्षित बनाते हैं ताकि वे आपके स्थानों के लिए तैयार हों। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि इस सेफ्टी फर्स्ट डिजाइन का मतलब है कि ये रोबोट तेज नहीं है या इनमें कोई दांतेदार किनारे नहीं हैं जो दुर्घटना की स्थिति में आसपास के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने इन न्यू रोबोटों पर कठोर परीक्षण किया होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब वे वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में वास्तविक मानव स्थानों में घूम रहे हों, भले ही वे किसी व्यक्ति को दीवार से टकराने में कामयाब हों, ताकि कोई गंभीर क्षति न हो। इसलिए पहले सुरक्षा है, फिर यह राज्य संतुलित प्रदर्शन पर जाता है। वे हमारे जैसे राज्य नियो चाल पर चलते हैं ताकि वे आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। एक एक्स इंजीनियर्स नियो उच्च परिशुद्धता और कोमल शक्ति के साथ हथियारों और पैरों के साथ मानव मांसपेशियों के आंदोलन के बाद तैयार किए गए ताकि वे दरवाजे के माध्यम से चल सकें, आपकी सीढ़ियों पर चढ़ सकें और सब कुछ अधिक प्राकृतिक तरीके से कर सकें। यह दिलचस्प होगा। आप देख सकते हैं कि हमने टेस्ला बॉट को देखा है कि यह कैसे चलता है, लेकिन वे नियो का वर्णन कर रहे हैं। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला रोबोट है, जिसमें मानव मांसपेशियों की गति के अनुरूप हथियार और पैर हैं। इसलिए यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वे रोबोट के चलने के तरीके में क्रांति लाते हैं, क्योंकि वर्तमान में हमने केवल कुछ ही रोबोट देखे हैं जो बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। हमने चपलता वाले रोबोटिक्स रोबोट देखे हैं, जो एक ऐसा रोबोट है जिसे हम कवर करेंगे और इसे पहले से ही वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में प्रदर्शित किया जा चुका है जहां यह बक्से पैक कर रहा था। एक लाइव प्रदर्शन में हमने एक टेस्ला बॉट्स रोबोट भी देखा है जो चल सकता है और टेस्ला फैक्ट्री के चारों ओर घूम रहा है, जो बहुत दिलचस्प था क्योंकि एलोन मस्क टेस्ला के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। और फिर निश्चित रूप से हमने बोस्टन डायनामिक्स रोबोट भी देखा है और निश्चित रूप से जैसा कि हम जानते हैं कि बोस्टन डायनामिक्स एटलस शायद आंदोलन के मामले में सबसे उन्नत रोबोट है। हमने इसे कई चीजें करते देखा है जो हमने वास्तव में संभव नहीं सोचा था, जैसे कि बैकफ्लिप नृत्य, चारों ओर दौड़ना और यहाँ तक कि एक निर्माण कार्यकर्ता को टूर का एक बैग सौंपना। इसलिए यह दिलचस्प होगा देखें कि यह नियो के वास्तविक मूवमेंट वॉक चक्र और उसके भौतिक अवतार की तुलना कैसे करता है। तो निश्चित रूप से हमारे पास तीसरा भाग है जिसमें वे स्मार्ट व्यवहार के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि नियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रतीक है, एक उन्नत एआई माइंड्स के साथ विचारपूर्वक डिजाइन किए गए निकायों को जोड़ता है ताकि आप उनसे स्वाभाविक रूप से बात कर सकें और वे वही कर सके जो आप पूछते हैं। इसलिए यह वह जगह है जहां हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प है। स्मार्ट व्यवहार वह है जहां रोबोट एक पूरे दूसरे दायरे तक स्तर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में दुनिया में सबसे अच्छा बड़ा भाषा मॉडल खड़ा है, निश्चित रूप से जीपीटी है 4 और हम जानते हैं कि ओपनएआई ने फन के साथ एक एक्स रोबोटिक्स का समर्थन किया है। इसलिए हमें नहीं लगता कि यह सुझाव देना अतिशयोक्ति होगी कि यदि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट एक उन्नत एआई दिमाग के साथ डिजाइन किया जा रहा है, जिससे हम वास्तव में प्राकृतिक तरीके से उनसे बात कर सकते हैं, तो संभावना है कि इसमें टीपीटी 4 का कुछ ठीक ठाक संस्करण होगा। इसका कारण यह है कि किसी अन्य बड़े भाषा मॉडल का उपयोग किया जाएगा, लेकिन अगर ओपनएआई सार्वजनिक रूप से इस कॉम का समर्थन कर रहा है,